हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 24 की, जो कि 17 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है वीर कुंवर सिंह, जो कि वीर कुंवर सिंह जी की जीवनी है। इसमें हमने देखा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया अब तक। तो चलिए आज देखते हैं कि आज के पाठ में आपको क्या नया बताने की कोशिश की गई है और आज के आपके कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास बताया गया है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कौशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल था। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेज सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति इंग्लिश बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदते हुए एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। इसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बायां हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, आपने वीर की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों को सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलाकर मनाए जाते थे। उनकी पाठशाला और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर्दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसावनी भूमि धन्य, वह धन्य वीर, वह धन्य अतीत, गाते थे गाओगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह जिस कला में कौशल थे और उन्हें कौन से महारत हासिल था, कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणालियों के बारे में लिखिए। तो बच्चों, कुंवर सिंह युद्ध कला में बहुत ही कुशल थे और वह छापामार युद्ध प्रणाली में महारत हासिल कर चुके थे। और अन्य प्रणालियां जो हैं युद्ध की, वो है छिदम युद्ध, तलवारबाजी, इस तरह की युद्ध प्रणालियां इस्तेमाल में आती थी बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 2, कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। तो बच्चों, कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई जब उन्हें गंगा पार करनी थी तब दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वह हाथियों के द्वारा गंगा को पार करेंगे, परंतु उन्होंने हाथियों की जगह कहीं से काफी दूर नाव में बैठकर गंगा पार कर ली थी।
इसके द्वारा उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और वह अंग्रेजों से बच करके चले गए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी जिन्होंने आपको प्रभावित किया? तो बच्चों वीर कुंवर सिंह की कई विशेषताएं हैं जिनसे हम सब प्रभावित होते हैं। जैसे कि इस कार्यपत्रक में आपको कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। क्या? कि वह अत्यंत संवेदनशील और उदार व्यक्ति थे। वह पाठशाला और मकदब दोनों का निर्माण करवा चुके थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद निर्धनों की सहायता करते थे। कुएं खुदवाते थे, यानी कि सब लोगों का ध्यान रखते थे, और जलाशय भी बनवाते थे। यानी कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक कार्य भी करते थे और युद्ध की जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते थे। यह उनकी सबसे प्रचलित और सबसे अच्छी बात प्रभावित करती है बच्चों में। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो बच्चों इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। सबसे पहली बात यह है, स्वाभिमानी अगर कहा जाए हमें, तो वह अपनी दिक्कत को अपनी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए भी निर्धन की सहायता करते थे और कोशिश करते थे कि पाठशालाओं और मकतब का निर्माण हो, जलाशय का निर्माण हो, कुओं का निर्माण हो, ताकि सभी व्यक्ति आसानी से रह सके। वह साहसी और उदार इसलिए थे क्योंकि हमने देखा है कि एक जब प्रसंग आता है जहाँ पे वो नदी पार कर रहे थे, तब उनको एक गोली लगी थी जो हाथ के बीचों बीच लग गई थी। उन्होंने ये जानकर कि हाथ मेरा बेकार हो सकता है, उस हाथ को ही काट करके अलग करना अच्छा समझा, ताकि वो पूरे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वह साहसी व्यक्ति भी थे। उदार और स्वाभिमानी इसलिए थे क्योंकि वह हर वक्त निर्धन की सहायता करने पर तत्पर रहते थे बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई इन चीजों की। अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अलग अलग भाषा और बोलियों में 1857 की क्रांतियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या उसके क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। तो बच्चों उसमें आपकी जो पाठ में दिया हुआ है वो ये है, बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह उनकी वीरता शौर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जिसमें ये आप लिख सकते हैं अपने प्रश्न नंबर आखिरी जो है आपका प्रश्न नंबर 5 बच्चों। तो बच्चों ये कार्यपत्रक और वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।